आपको माध्यमिक परीक्षा में इस तरह का आंसर शीट मिलेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा क्या सब्जेक्ट, इसके बाद लिखा हुआ रहेगा नेम। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि आंसर शीट में रुपए अंदर रख देते हैं। तो बंगाल में उद्योग का विकास हुआ, बंगाल में मेरा शिक्षा के उन्नति हुए। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट फेमस हो गया तो आप अगर फेमस होना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट्स, आप लोग माध्यमिक परीक्षा में ये गलती कभी नहीं करना जो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके, मैं टीचर होने के नाते आप लोग बताऊंगा कि आप लोग ये गलती एग्जाम में माध्यमिक परीक्षा में कभी नहीं करना, वरना आपको मार्क्स बहुत ही कम मिलेंगे। आपकी जो सोच है, आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो मकसद है, वो पूरा नहीं होगा अगर आप ये गलतियां करेंगे जो मैं बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे माध्यमिक में या किसी भी एग्जाम में पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या टिप्स है, क्या गाइडलाइंस है, ये बताऊंगा। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आंसर शीट में लिख देते हैं कि सर प्लीज मुझे पास करा देना, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरी प्रिपरेशन सही नहीं है, आप मुझे पास करा देना। तो क्या ये सब चीज़ हमें लिखना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट तो आंसर शीट में नोट चिपका देते हैं, आंसर शीट के अंदर नोट्स 2000 रुपये 500 रुपये का नोट्स अंदर चिपका देते हैं, सर प्लीज मुझे पास करा देना और लिख देते हैं। क्या ये हमें करना चाहिए? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ गलतियां दिखा देता हूं जो माध्यमिक परीक्षा में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है माध्यमिक परीक्षा में क्लास 10th के परीक्षा में क्या क्या गलती की है। देखिए आंसर लिखे हैं लेकिन किस तरह से इसको काटे हैं, सर्कल बनाया। देखिए क्या ऐसा करना चाहिए, आपको पता चल गया होगा। इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। आंसर लिख के है, लिखने के बाद फिर काट दिया है, यहाँ पर टाइम वेस्ट किया है। जब आपको आंसर सही से पता नहीं है वो जगह छोड़ दीजिए ना, बाद में अगर याद आए तो लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आंसर लिख करके फिर उसको सर्कल बना करके काटे हैं। क्या इस तरह से काटना चाहिए? अगर आपको काटना ही है तो ऐसे ऐसे करके काटना चाहिए, काटना चाहिए कि नहीं? ऐसे ऐसे करके काटना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, इस तरह से काट दिया, ठीक है। और देखिए सबसे ऊपर लिखा है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, यानी कि चूज द करेक्ट आंसर। ये लिखना जरूरी नहीं है। ये क्यों लिखेंगे आप? ये आंसर शीट है, ये सब लिखना जरूरी नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, आप ये गलती नहीं कीजिएगा। ओके, अगर रॉन्ग है तो ऐसे सीधे काट दीजिएगा। ओके, या फिर बहुत ज्यादा रॉन्ग गया तो क्रॉस कर देना है। ओके, अच्छा, और भी आपको मैं गलती दिखा रहा हूं। देखिए ये स्टूडेंट जो है आंसर लिख करके छोड़ दिया है, लिखा ही नहीं है कुछ आंसर। जब आंसर पता ही नहीं है तो ये सब क्यों इस तरह से लिखे हैं? बस जगह छोड़ देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। इसमें तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, इसमें तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। पूरे लिख करके फिर काट दिया गया है, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। तो टाइम को बचाना, आपको 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट एग्जाम में टाइम दिया जाएगा। 1 मार्क के लिए 2 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो 90 मार्क्स के लिए कितना हो गया? 90 मार्क्स के लिए हो गया आपका टाइम 3 घंटा, ठीक है। और रीडिंग के लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को। ओके, तो ये सब देखिए क्या गलती की है स्टूडेंट, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ओके, जब आंसर पता नहीं है तो जगह छोड़ दीजिए, अगर बाद में पता आएगा, अब पता होगा तो लिखना है। और अगर आपको आपके दोस्त से साइड से मिलता है आंसर तो आप वहां पर खाली जगह छोड़ दीजिएगा, बाद में पता होगा तो लिख दीजिएगा। इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, आंसर लिख करके छोड़ दिया है, आंसर लिखी नहीं है। ओके, आंसर लिख करके छोड़ दिया लेकिन जो आंसर है वही नहीं लिखे। ओके, इस तरह से आपको नहीं करना है। अच्छा, इसके अलावा देखिए यहाँ पर गलती क्या की है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन को जो है लिखे हैं, लिखने के बाद टिक कहीं पे लगाए नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो राइट आंसर उसी को सिलेक्ट करना चाहिए, उसी को आंसर में लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन को लिखे हैं लेकिन टिक लगाना भी भूल गया है। अगर चारों ऑप्शन को लिखे हैं तो टिक तो लगाना चाहिए। मैं कहूंगा कि आपको चारों ऑप्शन को लिखना नहीं है, जो राइट आंसर है उसी को आपको लिखना है, ठीक है। अगर ए नंबर राइट है तो ए नंबर लिख करके ए नंबर में जो है वो लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपको नहीं करना है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट ने क्या किया है, लिखा है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, यानी कि सही जो जवाब है उसको चुनना है, यानी कि चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर को चूज करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्वेश्चन को लिखा है आंसर शीट में। क्या आंसर शीट में क्वेश्चन को लिखना चाहिए? आंसर शीट में तो आंसर लिखना चाहिए, आंसर शीट होता है आंसर लिखने के लिए, उन्होंने क्वेश्चन को लिखा है। तो आप ये गलती नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन को अगर लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन को नोट नहीं करना है। उन्होंने क्वेश्चन नोट किया है, फिर उसके बाद आंसर लिखा है। ओके, ऑप्शन डी लिखा है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, राइटिंग भी अच्छी नहीं है, तो राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर टीचर आपकी राइटिंग पकड़ नहीं पाएंगे तो आपको मार्क्स कैसे देंगे? राइटिंग उसको समझ नहीं आएंगे, क्या लिखे नहीं लिखे, तो मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? तो राइटिंग भी सही होनी चाहिए। ओके, उन्होंने क्वेश्चन लिखा, फिर सही जो ऑप्शन है उसको लिख करके लंबा लाइन खींच करके फिर लिखा है आंसर। ओके, इस तरह से नहीं करना है। जो राइट आंसर है नंबर दे करके, जो राइट आंसर है उसको लिखना है साफ करके। ओके, तो गलत किया बहुत सारे, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नहीं लिखेगा। अच्छा, और भी मैं आपको मिस्टेक दिखाता हूँ, बहुत सारे मिस्टेक किया है स्टूडेंट्स ने। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या किया, ट्रू फॉल्स में फॉल्स ट्रू, अब ये 2.2.3 में ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है पता ही नहीं चल रहा है। ट्रू के भी सिंबल है, फॉल्स के भी सिंबल, यानी कि टी के तरह भी है, फॉल्स की तरह भी है। तो अब इसको ट्रू कहेंगे या फॉल्स कहेंगे, इस तरह से आपको नहीं करना है। ओके, अच्छे टीचर है जिसकी वजह से राइट मार दिया है और उसको मार्क्स मिल गया, तो आपको इस तरह से नहीं करना है। ओके, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद इस पेज को देखिए, स्टूडेंट ने क्या किया है, देखिए पेज बचाया। आपको पेज बचाने की क्या जरूरत है? आपको कॉपी दे रहे हैं, सरकार दे रहे हैं, पेज अवेलेबल है, पेज बचाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस तरह से नहीं लिखना है। ओके, इस गलती को देखिए, इस पेज में देखिए एक स्टूडेंट ने क्या किया है, आंसर इंग्लिश में लिखा है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को मिला के लिखा है। देखिए, बंगाल में उद्योग का विकास हुआ, बंगाल में मेरा शिक्षा के उन्नति हुए।
तो हमको इंग्लिश में लिखना नहीं चाहिए। और दूसरी गलती ये है, देखिए उन्होंने जो यहाँ पर जो रॉन्ग है उसको जो काटा है, इस तरह से काटा है ताकि समझ में नहीं आए कि क्या लिखा है। ऐसे नहीं काटना है, ओके। मिस्टेक हो गया तो ऐसे करके सीधे करके काटना है, एक लाइन आपको खींचना है, उसको काटना है, ओके। इस तरह से काटना नहीं, आप समझ सकते हैं, ओके। तो आप लोगों को इंग्लिश में नहीं लिखना है। आपकी जो लैंग्वेज है उर्दू है तो उर्दू में लिखना है, बंगाली है तो बंगाली में लिखना है, नेपाली है तो नेपाली में लिखना है, ओके। आप अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में लिखना है। आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, ओके। इंग्लिश में आप आंसर नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इस पेज में मैप पॉइंटिंग में क्या क्या है स्टूडेंट, एक बूंद दिया है, एक डॉट दिया है और उसको वहीं पर नाम लिख दिया। इस तरह से नहीं करना है, डॉट देकर के चारों तरफ से राउंड करके उसको क्या करना है, बाहर ले जाकर लिखना है और पेंसिल से करना है आपको ये काम। लेकिन उन्होंने क्या किया, पेन से किया और डॉट दिया है, बस उसी डॉट से काम चलाया है, उस वहीं पर डॉट देकर वहीं पर नाम लिखा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉट देकर के चारों तरफ से राउंड करके उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बाहर नाम लिखना है, ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये मैं नेट से निकाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि आंसर शीट में रुपए अंदर रख देता है, तो रुपए नहीं रखना चाहिए। टीचर को बहुत गुस्सा आता है, टीचर के पास क्या पैसे नहीं है, बहुत पैसे उसके पास, वो 80,000 रुपये 60,000 रुपये सैलरी पाते हैं, तो आपके ये 500-100 रुपये के लिए वो मोहताज नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आप आंसर शीट के अंदर नोट्स, पैसे, रुपए वगैरह मत रखिए, ओके। आपके पैसे के मोहताज नहीं है सर। और कभी भी मत लिखिए कि सर प्लीज़ पास करा देना, सर मेरे मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी, सर ये था वो था, ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी, ये नहीं लिखना है। आपको वहाँ पर सिर्फ आंसर लिखना है, आंसर शीट में आंसर लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट फेमस हो गया तो आप अगर फेमस होना चाहते हैं तो आप भी लिख देना, ओके। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं लिखेगा, ओके। पुष्पाराज अपन लिखेगा नहीं साला, फिल्मी डायलॉग लिखा है आंसर शीट में, फिल्मी डायलॉग लिखा है, क्या ये लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। आंसर शीट फिल्मी डायलॉग के लिए नहीं है, आंसर के लिए है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर करना है, फालतू की चीजें नहीं लिखना है, ओके। फालतू की चीजें नहीं लिखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब गलती की है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस तरह की गलती को दोहराएं। तो उम्मीद है कि आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। आपको माध्यमिक परीक्षा में इस तरह का आंसर शीट मिलेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा क्या, सब्जेक्ट, इसके बाद लिखा हुआ रहेगा नेम, रोल के बाद नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद लिखा हुआ रहेगा लैंग्वेज इन विच आंसर विल बी रिटर्न, ओके। तो सब्जेक्ट में आप अपना सब्जेक्ट लिखिएगा। अगर फर्स्ट डे एग्जाम देने जाते हैं तो आपके बंगाली हो सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, या फिर आपके हिंदी हो सकता है, या फिर आपके उर्दू हो सकता है, या फिर आपके क्या हो सकता है, या फिर आपके नेपाली हो सकता है, ओके। तो जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना होगा, ओके। इसके बाद आपको नाम लिखना है, सब कैपिटल में लिखिएगा, ओके। नाम अच्छे से लिखना है, ओके। इसके बाद आपको रोल नंबर सही से लिखना है, क्योंकि रोल नंबर ही तो सब है, रोल नंबर को अच्छे से लिखना है, ओके। रोल लिखिएगा, फिर उसके बाद नंबर लिखिएगा, एडमिट रजिस्ट्रेशन साथ में ले जाना है, ओके। वहाँ पर आपको मिलेगा रोल और नंबर, ओके। इसके बाद आपको लिखना है लैंग्वेज इन विच आंसर विल बी रिटन, किस लैंग्वेज में आंसर आप लिखेंगे, उर्दू में, बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, नेपाली में, किस लैंग्वेज में लिखेंगे, जिस लैंग्वेज में लिखेंगे वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको लिखना है, ओके। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी गाइडलाइंस है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज, तो इंस्ट्रक्शन देखिए क्या क्या है, एडमिशन of the examinee to the examination hall and his her conduct during the examination will be guided by the relevant regulation by laws and instruction of the West Bengal Board of Secondary Education by laws printed on the reverse of admit cards shall be strictly followed, okay। 2 नंबर में क्या लिखा है, the examinee should write only his her name, roll number and registration number on the cover page of his her answer book and must not write the name of his her school anywhere in the book। स्कूल के नाम कहीं पर लिखना नहीं आपको, ओके, समझ गए। अच्छा, तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है, ऑल आंसर्स मस्ट बी रिटन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। पेपर के आंसर शीट के दोनों तरफ आपको आंसर लिखना है, ओके। ये नहीं कि इस तरफ लिख लिए, इस तरफ लिख लिए, तो इस तरफ आपको बैक साइड में नहीं लिखना है, दोनों तरफ लिखना है, ओके। इस तरफ भी लिखना है और इस तरफ भी लिखना है, ओके। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है अदरवाइज एडिशनल पेपर विल नॉट बी प्रोवाइड, वरना आपको एडिशनल पेपर नहीं देगा, लूज नहीं मिलेगा, ओके। एक्स्ट्रा पेपर आपको नहीं मिलेगा, बोथ साइड में आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है एग्जामिनी के लिए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप पढ़ लीजिएगा, ओके। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर, मार्क्स, ये जो है जो चेक करेंगे वो यहाँ पर कितने क्वेश्चन नंबर है और उसमें कितना नंबर मिला है वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये स्टूडेंट पाया टोटल 70, ओके, बहुत मुश्किल से पास हुआ है। तो अब आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आंसर आप लोगों को कैसे करना है आंसर शीट में। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले बेल बजेगी, बेल बजने के बाद आप लोगों को बैठना है, फिर आपको क्या देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देंगे। आंसर शीट के पहले 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर देंगे रीड करने के लिए, उसको रीड कर लेना है अच्छे से, 15 मिनट के अंदर ही रीड कर लेना है, ओके। रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर देने के बाद रीड कर लेंगे, रीड
रीड करते वक्त आपको मिल जाएंगे आंसर शीट। ओके, आंसर शीट मिलेंगे इस तरह के, मैंने आपको दिखाया आंसर शीट इस तरह के मिलेंगे। उसमें आपको सब्जेक्ट, नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और किस लैंग्वेज में आप जो है आंसर लिखेंगे वो लिखना है। ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना उसमें। ओके, लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको मार्जिन कर लेना है। मार्जिन कैसे करेंगे, मार्जिन आपको देखिए, कोई स्टूडेंट जो पेंसिल से मार्जिन करता है, स्केल और पेंसिल के वजह से, मैं आपको कहूंगा कि इस तरह से मार्जिन कीजिएगा। देखिए यहाँ पर छेद मिलेगा ना, छेद को ऐसे यहाँ ऐसे पकड़ना है, इस तरह से मार्जिन कीजिएगा। इस तरह से मार्जिन करने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्या वेस्ट नहीं होगा बोलिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से मार्जिन करना है। फिर इधर से पकड़ना है, इधर से पकड़ना है, ऐसे आपको मार्जिन कर लेना है। ओके, फिर ऐसे पकड़ना है, इधर से आपको मार्जिन कर लेना है। ओके, अगर आप स्केल पेंसिल से मार्जिन करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, 3-4 मिनट चला जाएगा। तो 4 मिनट जो है एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से आपको मार्जिन कर लेना है। इस तरह से अच्छे से मार्जिन कर लीजिएगा। मैं अभी आप वीडियो को जल्दी शूट करने के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए जो है मैं इस तरह से कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इस तरह से मार्जिन कर लीजिएगा। मार्जिन करने के बाद यहाँ पर तो आप अपना नाम, सब्जेक्ट और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिख लेंगे। ओके, आपको इस पेज को लाना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है इस पेज में। ठीक है ना, इस पेज में कुछ नहीं लिखना है। ओके, आपको इस पेज से आंसर लिखना शुरू करना है। आंसर मार्जिन के इधर, मार्जिन जो छोड़े है, मार्जिन को छोड़ के आपको आंसर लिखना है। ठीक है ना, यानी कि इसमें आपको आंसर करना है। ये सब में आपको आंसर नहीं करना है, ये सब में लिखना नहीं है। ओके, ये सब में लिखना नहीं है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आंसर लिखते लिखते आपकी जगह नहीं है तो चलो थोड़ा मार्जिन जो छोड़ दे उसमें लिख देते हैं। नहीं, उसमें नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, अगर उसमें लिख देंगे तो बहुत सारे कॉपी होंगे ना, आंसर से तो बहुत सारे होंगे, तो उसको बांध दिया जाएगा, बांध करके ले आया जाएगा। तो बांध के ले जाने से अगर रस्सी से थोड़ा सा टाइट किया जाएगा ना, तो अगर रस्सी को टाइट किया जाए तो ऐसे अगर फट जाए तो तुम्हारा आंसर जो मतलब जो आप लिखे हैं वो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखे हैं। ठीक है ना, जब चेक करेंगे तो इसलिए आप कुछ नहीं लिखिएगा मार्जिन में, मतलब मार्जिन में आप लिखिएगा ही नहीं। आप नीचे आ जाइएगा या फिर आप पेज को उलाट दीजिएगा, दूसरे पेज में लिखिएगा। मार्जिन में आपको लिखना नहीं है। ठीक है, किसी वजह से अगर पेज फट गए तो आप मतलब समझ में नहीं आएगा कि आप क्या लिखें, फिर तो लिखना बेकार है। तो इसलिए आप लोग मार्जिन में लिखिएगा नहीं। ओके, मार्जिन छोड़ना है और मार्जिन में लिखना नहीं है। और एक चीज़, मार्जिन में आपको इसलिए भी नहीं लिखना है क्योंकि मार्जिन में अगर लिखेंगे आप तो वो ढक जाएगा, क्योंकि ये जो सुराख है, ये जो छेद है, ये बांधने के लिए है। क्योंकि लूज जो लेंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल पेपर जो लेंगे वो साइड में लगा करके बांधने के लिए है। तो अगर मार्जिन में आप लिखेंगे तो ये बांधा हुआ रहेगा। बांधा हुआ रहने से क्या होगा, ये जो है इस तरह से पेज उठेगा। इस तरह से उठने से यहाँ पर आप अंदर लिखे तो ये दिखाएगा नहीं ना, ये दिखेगा नहीं कि आप क्या लिखे, कितना नंबर का आंसर लिखे, क्या लिखे, समझ में नहीं आएगा। तो आपको मार्जिन छोड़ के लिखना है। क्या करना है, मार्जिन छोड़ के लिखना है। ओके, तो मार्जिन छोड़ के लिखिएगा। ओके, और आपको क्या करना है, आपको जो आंसर करना है, आंसर आपको सीरियल वाइज करना है। आपको आंसर सीरियल वाइज करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये पेज है, ठीक है, इसमें ये मार्जिन है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मैंने मार्जिन छोड़ दिया। अच्छा, अब आपको आंसर करना है तो आपको आंसर सीरियल वाइज करना है। ठीक है, एक के एक आंसर। एमसीक्यूज होगा तो जो राइट आंसर है 4 ऑप्शन में मान लीजिए बी नंबर राइट है तो बी नंबर को लिखिएगा। बी नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ बी नहीं लिखना है, बी के साथ बी में क्या है, जो आंसर राइट है बी नंबर वाला, बी में क्या है वो भी लिखना है। मान लीजिए बी में है, मान लीजिए डायमीटर है, चलिए क्या है, डायमीटर है। ओके, लिख दिए। इसके बाद आपको 1.2 में आना है, सीरियल वाइज आंसर करना है, सीरियल वाइज। ओके, जिससे क्या होगा, जिससे जो चेक करेंगे कॉपी उसको परेशानी नहीं होगी और आपको मार्क्स फुल मिलेगा। अगर सीरियल वाइज नहीं करेंगे तो उसको बहुत परेशानी होगी। ठीक है, उसको बहुत परेशानी होगी और आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको सीरियल वाइज करना है। तो 1.2 का आंसर करना है, 1.2 का आंसर करेंगे तो 1.2 का जो आंसर करेंगे, 1.2 का आंसर करेंगे तो 1.2 का आंसर मान लीजिए कि सी नंबर है तो सी नंबर में जो है वो लिखना पड़ेगा। मान लीजिए सी नंबर में है स्फीयर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो स्फीयर लिखना है। इस तरह से आपको पूरे एमसीक्यूज करना है। एमसीक्यू के बाद होंगे, एमसीक्यू के बाद मैथ में होता है फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स करने के बाद सीरियल वाइज करना है। ओके, सीरियल वाइज मान लीजिए 2 नंबर के 1 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर में क्या होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर 2 नंबर को लिखना है। ठीक है, सीरियल वाइज। नहीं आंसर पता है तो जगह छोड़ दीजिए, क्या पता बाद में साइड वाले से आंसर पता हो सकता है, आपको मिल सकता है या आपको बाद में याद आ सकता है, तो आप कहाँ लिखेंगे उसको। अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो लास्ट में लिखेंगे, जिससे क्या होगा, सीरियल वाइज नहीं होगा। तो अगर आंसर नहीं पता है तो थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। ओके, आंसर नहीं पता है तो जगह छोड़ दीजिएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सीरियल वाइज आंसर करना है। इसमें लेंगे ट्रू फॉल्स, तो 3 नंबर के एक मान लीजिए ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स टोटल क्या होंगे, मैथ्स में 6 होंगे। 6 में से क्या करना है, 5 करना है। फिल इन द ब्लैंक 6 होंगे, 6 में से 5 करना है। ओके, तो सीरियल वाइज भी क्या करना है, ट्रू फॉल्स को भी करना है। ठीक है, आंसर अगर ट्रू है 1 नंबर तो लिखना है ट्रू, अगर टी लिखने बोला है तो टी लिखेंगे, एफ लिखने बोला है तो एफ लिखेंगे, लेकिन पूरा ही लिखने बोलेगा। ठीक है, तो ट्रू लिखेंगे ट्रू, और फॉल्स है तो 3 नंबर के 2 मान लीजिए फॉल्स है तो क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ओके, मार्जिन छोड़ के लिखेंगे हमेशा। ठीक है ना, ये सब में नहीं लिखेंगे, ये सब में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा, और एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है हर पेज में क्या लिखते हैं, हर पेज में लिखते हैं PTO, यहाँ पर भी लिखता है PTO, यहाँ पर भी लिखता है PTO, यहाँ पर भी लिखता है। तो PTO कब लिखना चाहिए, PTO हम लोग को उस वक्त लिखना चाहिए जब आंसर कुछ इधर लिखे और आंसर लिखने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, जगह नहीं बची है, हमको इधर लिखना है आंसर। अब तो इस पेज से
हमको इस पेज में जाना है तो तब हमको लिखना है PTO, इसके अलावा और कहीं नहीं लिखना है। यहाँ पर PTO लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस पेज से तो यहाँ पर आ ही जाएंगे ना सर। PTO कहाँ लिखना है? अगर आंसर लिखते लिखते आंसर एडजस्ट नहीं हो रहा है, दूसरे पेज में जाना है, पेज उलाटना है, तो PTO लिखना है। ओके, हर पेज में PTO लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, मैथ सॉल्व करते करते आंसर मार्जिन में लाके लिख देता है। नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आंसर अगर मार्जिन में लिख देंगे, अगर वो फट गया तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? मार्क्स आपका खत्म हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा उसी आंसर की वजह से। ओके, या फिर मार्क्स कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो आप इतने मेहनत से उसको सॉल्व किया है तो मार्जिन में आप आंसर नहीं कीजिएगा, जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं भी मिल सकता है, तो मार्जिन छोड़ के लिखेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, कंस्ट्रक्शन जो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री को जो सॉल्व करता है, तो आधा पेज में पेज बचा के क्या करोगे? आपको ज्योमेट्री पूरे फुल पेज में करना है और बीच में करना है सॉल्व। टेंजेंट आया, सर्कम सर्कल बनाना है, इन सर्कल बनाना है, डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रोपोर्शनल आया, जहां से भी आया क्वेश्चन, आपको क्या करना है, बीच में आपको ज्योमेट्री करना है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन को हल करना है, यानी कि कंस्ट्रक्शन करना है बीच में, एक पेज में एक। ठीक है ना, एक ही तो करना होगा, 10th में 2 आएंगे, 2 में से 1। ओके, तो पूरे पेज में बीच में करना है, यानी कि उस पेज में सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और थ्योरम क्या करता है बहुत सारे स्टूडेंट, थ्योरम जो प्रूव करने आता है, तो आधा थ्योरम मान लीजिए यहाँ से आंसर हो गया है, ठीक है, यहाँ से आंसर कर लिए है, अब थ्योरम की बारी है, तो थ्योरम की बारी जो है तो आप यहाँ से थ्योरम प्रूव करना शुरू करते हैं। नहीं, आपको पूरे एक पेज में थ्योरम प्रूव करना है, एक पेज से दूसरे पेज में नहीं जाना है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा जगह बच जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, आप दूसरे पेज में आ जाइए, दूसरे पेज में यहाँ पर आपको फिगर बनाना है। मान लीजिए कि दूसरे पेज में आ गए तो यहाँ पर सबसे पहले थ्योरम प्रूव करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले फिगर बनाना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है ना। पहले तो नंबर लिखना है, कितना नंबर है, ठीक है, नंबर लिख लेना है। इसके बाद आपको लिखना है गिवन में क्या लिखना पड़ेगा, जो दिया हुआ रहेगा, उसके बाद लिखना है टू प्रूफ। इसके बाद क्या लिखना होगा, इसके बाद लिखना होगा कंस्ट्रक्शन अगर जरूरत पड़ेगी, और लिखना है क्या, प्रूफ। ओके, और क्या लिखना है, प्रूफ लिखना है। एक पेज में ही आपको थ्योरम को कंप्लीट करना है। ओके, दूसरे पेज में नहीं जाना है। इससे क्या होंगे, इससे सर को परेशानी होंगे। आप यहाँ पर फिगर बनाया, यहाँ पर फिगर बनाया, यहाँ पर पूरे थ्योरम का नहीं कंप्लीट करेंगे तो सर इस तरह से पेज उलाटेंगे, फिर इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, इससे सर को बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जिससे आपको मार्क्स कम दे सकता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप थ्योरम को एक ही पेज में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अगर नहीं हो तो PTO लिख करके आप दूसरे पेज में चले जाइएगा, लेकिन एक ही पेज में करने की कोशिश कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन को भी एक ही पेज में करने की कोशिश कीजिएगा, और बीच में करने की कोशिश कीजिएगा, बीच में। ओके, बीच में करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, साइड वगैरह में, मार्जिन वगैरह में करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, मतलब साइड वगैरह में जाने नहीं दीजिएगा। क्यों नहीं जाने दीजिएगा? क्योंकि समझ गए ना, हाँ, तो साइड वगैरह में जाने नहीं देना है। आपको हर आंसर सीरियल वाइज करना है, हर क्वेश्चन का आंसर सीरियल वाइज करना है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात, आप जो लूज लेंगे आंसर सीट पूरे लिखने के बाद, आपको तो लूज लेना होगा ना, लूज पेपर, एडिशनल पेपर, एक्स्ट्रा पेपर लेना है। तो जो लूज लेंगे उस लूज में आपको नंबर देना है। ओके, यानी कि SL नंबर 1, CL नंबर 1, ये लिख सकते हैं आप, सीरियल नंबर 1। ओके, या लूज 1, ओके, ये लिख सकते हैं आप। इसके बाद दूसरा ले तो लूज 2, लूज 3, लूज 4, और जो आंसर सीट आपको पहले मिलेंगे वहाँ पर ऊपर लिखा रहेगा लूज। ओके, वहाँ पर कैसे लिखना है आपको, जितना भी लूज लेंगे 1 + 1 + 1 + 1, अगर 4 लिए तो टोटल कितना हो गया, 4 लिए तो टोटल 4 हो गया। इस तरह से लिखना है। ओके, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और आप फास्ट लिखेंगे। फास्ट नहीं लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, जिससे आप पूरे पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फास्ट लिखना है, हैंड राइटिंग अच्छी होनी है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से एग्जाम देना है। घर के टेंशन, माँ बाप के टेंशन, पापा का टेंशन, भाई के टेंशन कुछ नहीं लेना है। 3 घंटा। ओके, और 15 मिनट जो मिलेंगे, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, उसी 15 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को समझ लेना है। और क्वेश्चन पेपर के एक साइड में क्या होगा, एक साइड में आपका जो जिस लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं, अगर उर्दू लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, एक साइड उर्दू होंगे और एक साइड इंग्लिश होंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में होंगे क्वेश्चन पेपर, और इंग्लिश में भी होंगे। अगर हिंदी में समझने में प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश में देख सकते हैं, या इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो तो हिंदी में देख सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है ना, ये है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर बंगाली में है, तो इधर इंग्लिश में भी है, तो आपको बंगाली में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। अगर हिंदी मीडियम से हो हिंदी में भी मिलेंगे, उर्दू में मिलेंगे। अगर उर्दू मीडियम से हो उर्दू में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे, इंग्लिश रहेंगे ही। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिए, किसी भी मैथ में अगर आप अटक जाते हैं सॉल्व करते करते, तो उसको छोड़ ही दीजिएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, 2 बार के बाद और नहीं कीजिएगा। ठीक है, उसको छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक मैथ मुझसे हो नहीं रहा था सॉल्व, मुझे लग रहा था नहीं ये तो मुझसे होगा, ये तो मुझसे होगा, ये तो नहीं, ये तो गलत होना नहीं चाहिए, लेकिन बार बार गलत हो जाता है, जिससे मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया एग्जाम में। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपका अगर कोई मैथ सॉल्व नहीं होता है, मिस्टेक हो जाता है, और आपको लग रहा है नहीं हो जाएगा, लेकिन बार बार रॉन्ग हो जाता है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं छोड़ेंगे ना तो टाइम इस तरह से जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 3 घंटा कैसे कंप्लीट हो गया। उस क्वेश्चन के चलते हुए आपका बहुत सारे मार्क्स छूट जाएंगे। ओके, टाइम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो 3 घंटा के अंदर ही लिखना है, आपको तो 3 घंटा 1 मिनट नहीं देंगे। ओके, 1 मिनट भी नहीं देंगे, तो इसीलिए उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात,
आप लोग एग्जाम से पहले 2 घंटा 1 घंटा पहले कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ना एग्जाम के पहले ही पढ़ लेना है, यानी कि एग्जाम देने से पहले ही। मान लीजिए कि 1 घंटे के बाद एग्जाम होगा तो 1 घंटा पहले कुछ नहीं पढ़ना है, कूल माइंड रहना है, एकदम शांत रहना है। ओके, कुछ टेंशन नहीं लेना, कुछ भी टेंशन आपको नहीं लेना है। जो क्वेश्चन आएगा देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, एकदम शांत रहना है। 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले आपको नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ना रात को पढ़ लीजिए, सुबह तक पढ़ लीजिए, लेकिन एग्जाम के 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, नहीं तो कंफ्यूजन में रहेंगे। और आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड ले लेना है। ओके, क्योंकि वहाँ पर जो है वेरीफाई करेंगे कि आप ही है या आप ही का रजिस्ट्रेशन है, या आपके बदले कोई दूसरा भी होता है ना, किसी स्टूडेंट के बदले कोई दूसरा एग्जाम देने चला जाता है ना। तो आपको अपना एडमिट कार्ड, अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना है, और गेट में आपको चेक करेगा, पुलिस वहाँ पर रहेंगे, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि हाँ ये एडमिट कार्ड आपका ही है। रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड लेना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड के बगैर तो आपको बैठने नहीं देंगे। ओके, ये ले लेना है। ओके, और ज्योमेट्री ले लेना है, वाटर बोतल ले लेना है, क्योंकि एग्जाम देते देते आपको प्यास भी लग सकती है, तो पानी पीने जाएंगे तो टाइम तो वेस्ट हो जाएगा ना, तो वाटर बोतल ले लीजिएगा। ओके, वाटर बोतल लेना जरूरी है। ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन, इसके बाद एडमिट कार्ड और पेज बोर्ड वो ले लेना है। ओके, जिसमें बैठा के आप आंसर लिखेंगे। और आपको क्या करना है, और आपको जो है एग्जाम के टाइम हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। और आपका जब एग्जाम है जिस दिन, उस रात को, उस दिन को भी मीट वगैरह नहीं खाइएगा। ठीक है, मीट नहीं खाइएगा। अगर मीट खा के एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपके बॉडी पूरा लेजी हो जाएंगे, आपको लिखने का मन नहीं करेगा, आपको सुस्त, लिखने का मन, नींद आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नींद, है ना, माइंड काम नहीं करेगा। आपको मछली खाना है, मछली खा सकते हो, उसमें प्रोटीन है, वो बहुत जल्दी हजम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मीट खाएंगे तो हजम होंगे नहीं, हजम करने में उसको बहुत ही एनर्जी लगेंगे, जिससे आपकी बॉडी लेजी हो जाएंगे। ठीक है, आपको लिखने का मन नहीं करेंगे, है ना, जिससे आपका मतलब फास्ट हाथ चलेंगे नहीं और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, और अपने साथ एक हैंकी लेके जाइएगा, रुमाल ये लेके जाना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पसीना हो जाते हैं तो रुमाल बैठा के लिखते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर में है एक बच्चे जो रुमाल के ऊपर हाथ बैठा कर लिखते हैं, क्योंकि वो पसीना हो जाता है, ठंडे में भी पसीना हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ आपके भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप एक हैंकी ले लीजिएगा। ओके, और खाली पेट आपको नहीं जाना है, खा के जाना है। और अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप दवाई लेंगे, लेकिन दवाई जो खाएंगे, खाली पेट नहीं खाना है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं जो है, मेरे तबीयत खराब थी, मैं खाली पेट चला गया था, दवाई ले लिया था। सबको पता होना चाहिए आज के दौर में कि खाली पेट दवाई नहीं खाना चाहिए। तो मैंने खा लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, अंदर पेट में गैस हो गया, गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर तबीयत खराब है तो खाली पेट नहीं जाना है। तो आपको एग्जाम के टाइम हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। ओके, अपने सेहत पे भी ध्यान देना है, और एग्जाम से पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले आपको नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट बात, जब आपको आंसर शीट देंगे तो आपको तुरंत उसमें नाम, सब्जेक्ट का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि आंसर शीट तो कहीं पर फटा हुआ नहीं है, कहीं पर 2 3 4 पेज एक साथ लगा हुआ नहीं है। हो जाता है कहीं फटा हुआ होता है, कहीं पर दाग लगा हुआ होता है, तो आपको पहले चेक कर लेना है कि आंसर शीट तो कहीं पर खराब नहीं है ना। अगर खराब है तो उसको रिटर्न कर देना है, क्योंकि अगर तुम नाम लिख दोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दोगे, सब्जेक्ट का नाम लिख दोगे, तो आपका वो आंसर शीट रिटर्न नहीं लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, आंसर शीट को चेक करना है कि कहीं पर फटा हुआ तो नहीं है, कहीं पर दाग लगा हुआ तो नहीं है। ओके, तो ये सब बात आप लोगों को ध्यान देना है। आप सभी को एडवांस में माध्यमिक परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।